whether you from CBSE बोर्ड और एनी अदर बोर्ड एग्जामिनेशन, हर बच्चे का ना एक सवाल जरूर रहता है कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, कुछ ऐसी जड़ी बूटी दे दो, संजीवनी बूटी दे दो जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हम अच्छा स्कोर कर सकें, कम पढ़ना पड़े बट मैम मार्क्स अच्छे आ जाएं, क्योंकि हमने सारा साल शायद मैम उतनी मेहनत की नहीं है बट इन कुछ चंद दिनों में हम पूरी मेहनत करने के लिए रेडी हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं तो आप एक सही वीडियो, एक सही चैनल पर लैंड कर चुके हैं। माई सेल्फ फिजिक्स कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ऑन दिस चैनल एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट ये टॉपिक्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, मेरे साथ कंप्लीट करेंगे बेटा। कहाँ से कंप्लीट करना है, सिर्फ लिस्ट नहीं प्रोवाइड करूंगी, आपको बताऊंगी कि कौन सी वीडियो देखना है, कहाँ से कंप्लीट करना है और कौन से चैप्टर्स आगे आने वाले दिनों में मैं करवाने वाली हूँ। सो पूरी स्ट्रेटजी के साथ बेटा जी इन टॉपिक्स को अगर तुम चैप्टर वाइज कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो एंड तक वीडियो को जरूर से देखना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चॉइस इज योर्स बेटा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन और उसके बाद अपने नीट एंड सीयूटी एग्जामिनेशन में एक्सेल करना चाहते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपकी दुविधा, आपकी परेशानी बना हुआ है, तो आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाइए। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई टू फेयर व्हेन योर फिजिक्स कॉर मैम इज हियर यार, आई एम बैक यार विद द सेम एनर्जी एंड एक ही टारगेट है कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सेल कराना है ना, आपका फिजिक्स का डर जो है वो खत्म करना है। तो समहाउ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इस टाइम पर हम उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को एम्फसाइज करके पढ़े जहां से ज्यादा पूछा जाता है। कई बच्चे पता क्या करते हैं, सारा साल कुछ नहीं पढ़ते, अभी फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और शुरू से पढ़ने बैठेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, और मैक्सिमम एनर्जी अपनी उन टॉपिक्स पे वेस्ट कर देते हैं जिनमें से शायद क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। और जब तक उस टॉपिक तक पहुंचेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, तब तक एनर्जी ही नहीं रहती है उस टॉपिक को समझने की, कंप्लीट करने की। तो यार मैं आज आपको लिस्ट देने वाली हूँ। ये लिस्ट आपको कहाँ मिलने वाली है, आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो एंड तक जरूर से देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना यार। हार्डली 9 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा मैक्सिमम, बट यस ये आपके बोर्ड की प्रिपरेशन को बदल देगा। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करती हूँ पीछे से, बुक नंबर 2 के 14th चैप्टर, 13th चैप्टर, 12th चैप्टर एंड 11th चैप्टर की मैं बात करती हूँ। तो बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में जो वेव नेचर ऑफ द मैटर है, यानी कि डी ब्रॉय का जो आपके पास हाइपोथेसिस था इलेक्ट्रॉन की, जो वेवलेंथ उसने दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। सो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ब्राइट है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बेसिक टर्म दैट इज वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और इस चैप्टर के ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 के बात करूं तो बोहर्स पोस्टुलेट, स्पेक्ट्रल सीरीज, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें, रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फुल वेव रेक्टिफायर अगर तुम पढ़ रहे हो तो हाफ ऑलरेडी तुम्हें समझ में आ जाएगा, तभी तुम्हें फुल समझ में आएगा। तो इनडायरेक्टली हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड एंड रिवर्स तुम्हें पता होना चाहिए, पी टाइप एंड एन टाइप के एग्जांपल्स तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मैंने इन सबको पिंक से मार्क कर रखा है, पिंक टिक आप देख सकते हो मैंने मार रखा है इनके ऊपर। वो क्यों करा हुआ है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा रही हूँ बेटा इसी चैनल पर। 50 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक सीरीज में अगर आप इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर देखोगे तो लगातार हम इनको कवर कर रहे हैं। सो प्लीज इस सीरीज को डाई हार्टेडली बेटा फॉलो कर लो, क्योंकि ये सारे उन टॉपिक्स की सीरीज है। इसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ बेटा, इसी चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर मैं ये मेक श्योर करूंगी कि प्रॉब्लम आपकी होगी, सॉल्यूशन कौर मैम देती चलेगी। सो यार यहां पर सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो इस सीरीज का है ना, उसमें सेमीकंडक्टर चैप्टर है, देन बेटा जी न्यूक्लियाई है, देन एटम्स है, देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। ये कवर्ड है बेटा ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स को भी मैंने कवर करा दिया है, रे ऑप्टिक्स चल रहा है हमारा, ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए सो अगर हम आगे बात करें चैप्टर नंबर 8 की, यूजेस ऑफ ईएम वेव, स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ईएम वेव डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये मैं अभी आगे आने वाले दिनों में रे ऑप्टिक्स के बाद कंप्लीट करवाने वाली हूँ। फिर अगर हम रे ऑप्टिक्स में से बात करें, ये दो ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, बाकी सब मैं आपको जो है सेशन लाइंड है रे ऑप्टिक्स पार्ट नंबर 2 का, उसमें कंप्लीट करवा रही हूँ। उसके बाद बेटा जी वेव ऑप्टिक्स में अगर आप देखें, हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वाईडीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, resultant intensity during interference, graph of intensity for the
YDAC एंड डायफ्रैक्शन, दो केसेस में इंटेंसिटी का कर्व बनता है, दोनों ही केसेस में मैंने कर्व एक्सप्लेन किया हुआ है। वेव ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स हैं बेटा, प्लीज जाकर देखो। सेकंड पार्ट में इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखी है, आपने कभी भी नहीं पढ़ा ना तो वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से चांसेस है कि पूछा जाएगा। लेंज लॉ, फैराडे लॉ, सेल्फ इंडक्शन ऑफ solenoid, mutual inductance of solenoid, principle of AC generator. Then chapter number 7 में transformer, LCR circuit, resonance in LCR circuit, peak value, RMS value of the AC, average power in the AC and phasor diagram important है बेटा। इम्पिडेंस ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। देन चैप्टर नंबर 1 में आपका गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये जो डेरिवेशन है, देखो इधर इलेक्ट्रिक व्हीलर एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट या टॉर्क निकालना डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक डेरिवेशन आपको पेपर में देखने को मिलती है। फिर चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर वाला पार्ट भूल के भी मिस मत करना। नहीं समझ में आ रही है डेरिवेशन तो बेटा रट ले यार मेरी जान, है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो सेशन देख लेना यार, सब कुछ करा रखा है। अगर आप चलते हो इस प्लेलिस्ट कॉलम पर आप क्लिक करते हो तो एक 10 डेज हार्ड चैलेंज, 10 डेज हार्ड चैलेंज का प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपको 6 तक के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चंस भी हैं। लेवल 1 लेवल 2 भी बेटा इसमें कंप्लीटेड है। तो अगर आप एक चैप्टर को उठाकर देख लेते हो ना तो उसमें क्वेश्चंस भी साथ में कवर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं बेटा। और इसके डीप एनालिसिस एनसीईआरटी में से किस तरीके से पूछते हैं उनके पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें बेटा, वहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस चैप्टर में से एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकल आते हैं सीबीएसई में बेटा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। देन किर्चॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, सेल ईएमएफ वाला जो पार्ट है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मोस्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बेटा जी डेरिवेशन पूछा जाता है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, जो आपको कवर करनी है। एंड अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉन्फिडेंटली जाएंगे बेटा। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ और बहुत सारे पीडीएफ्स जो आगे आने वाले आपको दिनों में मिलने वाले हैं, चाहे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो चाहे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में यार, ये बहुत जरूरी है। नोट्स आपको हजारों जगह से मिल रहे होंगे बेटा, बट ऐसे नोट्स जो आपको समझ में आए पढ़कर, ऐसे नोट्स जो आपके खुद के नहीं है, आपके खुद के बनाए हुए नहीं है, बट आपके खुद के नोट्स के इक्विवेलेंट ही है। सो वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा साथ जुड़ना। अगर हम साथ होंगे तो डेफिनेटली बेटा ये जो हमारा टारगेट है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आना, इसको जरूर अचीव कर पाएंगे। सो विश यू गुड लक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़कर जाएं। स्टे ट्यून्ड।